नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज के इस एपिसोड में बात उस सख्त फैसले की जिसने चाइनीज मांझे को लेकर प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से हो रही लगातार दुर्घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में सवाल उठाया कि जब प्रदेश में चाइनीज मांझा पूरी तरीके से बैन है तो फिर ये लोगों तक आखिर कैसे पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाए और चाइनीज मांझे की बिक्री, स्टोरेज और सप्लाई करने वालों पर सख्त छापेमारी की जाए। यही नहीं, सीएम योगी ने यह भी क्लियर कर दिया कि अब चाइनीज मांझे से किसी भी मौत को मौत नहीं बल्कि उसे हत्या माना जाएगा। दरअसल 4 फरवरी को लखनऊ में एक दर्दनाक हादसे ने प्रशासन को झकझोर के रख दिया। चाइनीज मांझे से गर्दन कटने के चलते एमआर की मौत हो गई मौके पर ही। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने कानून को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा, जनता की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लापरवाही नहीं, सीधे कार्रवाई होगी। यही है योगी मॉडल, बिना काटछाट के सख्त और साफ। तो चलिए और जानकारी जानते हैं योगी अनकट में उसी अंदाज में। चाइनीज मांझे पर सख्त एक्शन। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर सरकार ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में लखनऊ में हुई एक दर्दनाक घटना के बाद राज्य प्रशासन हरकत में आया और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अब चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को सामान्य हादसा नहीं माना जाएगा, बल्कि ऐसे मामलों को हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। इस फैसले के बाद प्रदेश भर में प्रशासन और पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। अब हादसा नहीं, हत्या मानी जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूरे यूपी में छापेमारी शुरू। मांझा बना मौत का फंदा। आपको बता दें कि लखनऊ में चाइनीज मांझे ने एक 32 साल के युवक शोएब की जान ले ली। शोएब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था और मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और तभी हैदरगंज तिराहे के पास चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में आ फंसा, जिसके बाद शोएब खून से लथपथ होकर जमीन पर ही गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने तुरंत शोएब को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे पर कोर्ट और एनजीटी ने बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी बाजार में चाइनीज मांझा बिक रहा है और पतंगबाज दूसरों की पतंग काटने के लिए इसका इस्तेमाल भी खरीदते हैं और खरीदते हैं। चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 188 के तहत 6 महीने तक की सजा हो सकती है और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से तुरंत रिपोर्ट की मांग की है। समीक्षा के दौरान ये बात सामने आई कि चाइनीज मांझा पहले से बैन होने के बावजूद खुलेआम बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ निर्देश दिए कि अब इस तरह की किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर आपको आंकड़े के मुताबिक मैं बताऊं कि चाइनीज मांझे से कितने लोग घायल हुए तो ये आपको चौंका देंगे। पिछले साल मार्च में निशांतगंज में मोहम्मद आमिर चाइनीज मांझे में घायल हुए थे। 28 फरवरी 2025 को गौरंग हुसैनगंज में घायल हुए। 23 फरवरी 2025 शुभम इसमें घायल हुए। 21 फरवरी 2025 रियान घायल हुए। 14 नवंबर 2024 को गोमती नगर में लव कुश घायल हुए। 10 जून 2024 को ठाकुरगंज में स्कूटी सवार चाइनीज मांझे में आ फंसे। 28 जुलाई 2024 को विधानसभा के सामने दिलीप घायल हुए। 25 अगस्त 2024 को मोहम्मद सैफ घायल हुए। और इन्हीं सभी घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी ने कहा कि चाइनीज मांझे से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ये नहीं कहने दिया जाएगा कि ये केवल एक दुर्घटना था,
सरकार का मानना है कि बैन चीज जानबूझकर इस्तेमाल से किसी की जान जाना अपराध की लिस्ट में आता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस को पूरे प्रदेश में एक बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है और 75 जिलों में एक साथ कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझे की बिक्री, स्टोरेज और सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो बाजारों, गोदामों और संभावित स्टोरेज पॉइंट्स पर छापा मारे। साथ ही प्रशासन को यह भी आदेश दिया गया है कि इस अभियान में किसी भी तरह की ढिलाई ना बरती जाए। जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और उनसे नियमित रिपोर्ट की मांग की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री खुद इस पूरे अभियान की निगरानी करेंगे ताकि ये केवल कागजी कार्रवाई बनकर ना रह जाए। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि चाइनीज मांझा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पक्षियों और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। आए दिन पक्षियों के घायल होने और मरने की घटनाएं सामने आती हैं बस इसी से। कई बार पतंगबाजी के बाद छोड़ा गया मांझा बिजली के तारों में उलझ जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। योगी अनकट में आगे आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपनी नजर बनाए रखें। कई मामलों में ये देखा जाता है कि चाइनीज मांझे ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया के जरिए चोरी छिपे बेचे जाते हैं। ऐसे मामलों में साइबर सेल की मदद से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि ये अभियान केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहेगा। आमतौर पर मकर संक्रांति या फिर बाकी अवसरों पर पतंगबाजी बढ़ने के कारण ऐसी घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं। लेकिन सरकार अब इसे साल भर चलने वाला अभियान बनाने की तैयारी में है। पुलिस अलर्ट, प्रशासन एक्टिव। इस कार्रवाई के तहत केवल वेंडर्स ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन से जुड़े लोगों पर भी नजर रखी जाएगी। जो लोग दूसरे राज्यों से या अंतर्राज्यीय नेटवर्क के जरिए चाइनीज मांझा मंगवाते हैं, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त धाराओं का भी इस्तेमाल इस मामले में किया जाएगा। क्योंकि इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि आम जनता की जिम्मेदारी इसमें कम नहीं है। अगर कहीं भी चाइनीज मांझे की बिक्री या इस्तेमाल होता नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस या फिर प्रशासन को दी जाए। सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना भी है। साथ ही इस मामले पर प्रशासन का मानना है कि पहले कई बार बैन के बावजूद सख्ती की कमी के कारण ये समस्या खत्म नहीं हो सकी है। लेकिन अब सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद हत्या जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के डर से लोग इस धंधे से दूर रहेंगे। इससे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक भी लग सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सड़क किनारे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास ध्यान दिया जाए और दो पहिया वाहन यानी कि बाइक चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी को बढ़ाया जाए। क्योंकि सरकार का मानना है कि फैसला केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि ये इंसानियत, इंसानी जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक मामूली सी लापरवाही किसी परिवार की पूरी जिंदगी को उजाड़ सकती है। इसलिए चाइनीज मांझे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इस पूरे मामले के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर उनके क्षेत्र में चाइनीज मांझे से जुड़ी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए और सरकार को उम्मीद है कि इस सख्त फैसले के बाद न केवल चाइनीज मांझे की बिक्री पर लगाम लगेगा बल्कि लोगों में भी ये मैसेज जाएगा कि बैन को हल्के में लेना अब उनको भारी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि इस फैसले का जमीनी स्तर पर आखिर कितना असर पड़ता है और क्या वास्तव में इस खतरनाक मांझे से होने वाली घटनाओं में कमी आती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि चाइनीज मांझे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक का सबसे कठोर कदम उठाया है और ये साफ कर दिया कि आम लोगों की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर योगी अनकट में हमने जाना कि कैसे मांझे से होने वाली घटनाओं पर सरकार लगाम लगाना चाहती है और जैसे ही इससे मौत हुई सीएम योगी ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।